Hey guys, वेलकम टू माय चैनल एरन एडवेंचर्स। और आज मैं आपके साथ एकदम रॉ फुटेज बनाने जा रहा हूँ बिकॉज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू डू 100 किलोमीटर्स। आज 2 अप्रैल है और जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ केदारनाथ जाने के लिए, वो भी इसी साइकिल पे। तो इस समय काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग स्टेमिना, बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन माय मसल्स और साथ साथ एंड्योरेंस। तो अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सोची कि मुझे लॉन्ग राइड्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो लॉन्ग राइड्स का मतलब क्या हुआ कि 100 किलोमीटर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको रियल टाइम जैसे जैसे मैं साथ जाऊंगा आपको मैं बताऊंगा कि 100 किलोमीटर राइड कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, एंड दैट विल गिव यू सम रियल टाइम एक्सपीरियंस। इस समय मैं खड़ा हूँ रिंग रोड पे। मैंने घर से लगभग 5:15 बजे शुरू किया था और अभी लगभग 6-10 हो रहे हैं। तो अगर आप 100 किलोमीटर्स प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एवरी 1 आवर यू हैव टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि आप हाइड्रेट हो जाते हैं। हाइड्रेशन से आपके बॉडी सॉल्ट मिनरल सब निकल जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ रुक के पानी पीने वाला हूँ ताकि मैं अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट करूँ। एग्जैक्टली 1 घंटे बाद जब 7 बज रहे होंगे मैं फिर ब्रेक लूँगा और तब I will tell you what exactly I'm going to do to keep myself hydrated and fit. चलिए अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा। क्योंकि अगर 100 किलोमीटर्स आप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम आप मान के चलिए कि 4 से 5 घंटे के बीच में आपको टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। किसी को 6 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा जो एवरेज टाइम है वो 4.5 घंटे का है, यानी कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर। तो बीच में आपके आधे पौने घंटे के ब्रेक जैसे मैं अभी रुका हूँ। तो बने रहिए, मैं आपको अगले घंटे में फिर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इस ट्रैफिक को कैसे कवर करना है, कैसे इस चैलेंज को निकलना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आई एम गोइंग टू शेयर। सो डोंट गो एनीवेयर। मैंने अब एक और ब्रेक लिया है और मैं इस समय वो एलिवेटेड फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ जो एयरपोर्ट के लिए जाता है फ्रॉम नेहरू प्लेस टू न्यू एयरपोर्ट। पीछे एक सनराइज़ आप देख रहे हो। तो सबसे पहला लेसन, अगर आप पहली बार 100 किलोमीटर्स कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है फिटनेस की। अब मैं जो फिटनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी अपनी फ़िटनेस और आपकी साइकिलिंग की फ़िटनेस, यानी कि दोनों को फिट होना चाहिए। अगर आपने काफ़ी टाइम से साइकिलिंग या लॉन्ग आवर्स राइडिंग नहीं करी है तो पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा कल मुझे 100 किलोमीटर करना है, मैंने अरुण को देखा या किसी और को देखा तो मैं शुरू कर दूँगा। सो फर्स्ट यू हैव टू डू साइकिलिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल्स, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अभी आपको किलोमीटर काउंट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है हर 15 मिनट 20 मिनट करके। जब आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगी, जब आपको लगने लगेगा कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए साइकिलिंग कर सकते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू शुड थिंक अबाउट डूइंग 100 किलोमीटर। तो ये तो हो गई आपकी फ़िटनेस। दूसरी फ़िटनेस जो सबसे ज़रूरी फ़िटनेस है वो है आपकी साइकिल की, क्योंकि अगर आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं और अगर आपकी साइकिल ही फिट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी साइकिल ज़्यादा देर चल पाएगी। तो पहले एक अच्छी साइकिल लें। मैं आपको यहाँ कोई ज्ञान नहीं देने वाला कि ये साइकिल अच्छी है या वो साइकिल अच्छी है। मैं वैसे ट्राइबैन 100 यूज़ करता हूँ जो डीकैथलॉन में है। इसके पतले टायर हैं और इसमें मुझे स्पीड अच्छी मिलती है। डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारी साइकिल्स अवेलेबल हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। आप जब साइकिल ख़रीदने जाएं तो आप उनको अपना पर्पस बताएं कि आपको लोकल राइड करना है, आपको लॉन्ग राइड्स करनी है। उस बेसिस पे वो दुकान वाला भी आपको सही से सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी साइकिल लेनी है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप 100 किलोमीटर कल करने जा रहे हैं तो आपको पहले रात को इंश्योर करना है कि उसके ब्रेक, उसमें पहियों में हवा और उसकी ओवरऑल चेन की ऑयलिंग सब फिट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने 100 किलोमीटर डिसाइड किया और अगर आप रेगुलर साइकिलिंग ही कर रहे हैं तो आपको अपनी साइकिल की फ़िटनेस को एक रात पहले चेक करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। सेकेंडली मैं आपको अगले ब्रेक में बताऊंगा कि व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग योर फर्स्ट 100 किलोमीटर। सो नाउ आई एम ऑन माई 3rd ब्रेक और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मैं गुड़गांव पहुंच चुका हूं। दिस इज़ द फेमस टोल एरिया
और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आप 100 किलोमीटर्स प्लान कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। अगर आपने अच्छी प्लानिंग करी है तो डेफिनेटली आपकी राइड सक्सेसफुल होगी। और जब मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू गियर्स। जैसे ये हेलमेट है, आई वियर ग्लव्स, गॉगल्स, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो सनलाइट काफ़ी आ चुकी है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिटेन दैट। देन दिस बैलाक्लावा, ये आपके फेस को कवर करने के लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ राइडर्स, बहुत डस्ट आती है, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ वेरी वेल। तो सारे गियर्स की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानिंग है आपके रूट की, यानी कि आप अगले दिन कौन से रूट में जाएंगे वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन से रूट पे जाऊँ। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप 1 दिन 2 दिन या 1 वीक आप अपने व्हीकल के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपको कौन सा रूट लेना है, और उस रूट को आप आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पे ट्रैफिक कम से कम हो। जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ मैं मथुरा रोड होते हुए, रिंग रोड होते हुए अब गुड़गांव से मानेसर जाऊंगा, और मानेसर से मैं गुड़गांव फरीदाबाद रोड को पकड़ के अपने घर पहुंचूंगा। सो यू हैव टू प्लान योर रूट वेरी वेल। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज रहोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्लानिंग में वो है गुड स्लीप। इफ़ यू आर स्लीपिंग वेल, दैट मीन्स यू विल बी फ्रेश इनफ इन द मॉर्निंग फॉर अ गुड राइड। ये मेरे पीछे बाइकर्स इतना तंग कर रहे हैं ना, इतनी आवाज़ आ रही है इनकी। But this is a very popular point. I am right now standing. This is the Radisson Hotel, very famous. और मैं इस रूट को भी यहाँ से पकड़ूँगा। और अब I have to wear my goggles also, क्योंकि डस्ट बहुत आ रही है, सनलाइट बढ़ रही है, ट्रैफिक देखिए कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। सो you have to be very cautious about कि आप कौन सा रूट लेते हैं। मिलते हैं आपसे आगे। Hey guys, so it's almost 7:40 AM right now, और आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये मैं जयपुर रोड से मानेसर के पास जो टोल है उसको क्रॉस करके मैं अब इस तरफ आ गया हूँ। एंड आई एम नाउ गोइंग टूवर्ड्स फरीदाबाद। यहाँ से जो रोड आगे जा रही है वो सोना रोड को मिलेगी, और वहीं से मैं फरीदाबाद जाऊँगा। तो एडिंग ऑन टू आवर लर्निंग कि अगर आप पहला 100 किलोमीटर कर रहे हैं तो आपको माइंड में क्या रखना चाहिए, तो मैं इक्विपमेंट और गियर्स के बारे में थोड़ा और ऐड करूँगा। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक पंचर किट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पंचर किट नहीं है या आपके पास वो छोटा वाला पंप नहीं है, तो 100 किलोमीटर साइकिलिंग करते वक्त चांसेस ये हैं कि टायर्स आपके गर्म हो सकते हैं और वो पंचर हो सकते हैं। और अगर आपने, और आइडियली आपको राइड भी जो है वो अर्ली मॉर्निंग शुरू करनी है, तो कई बार शॉप्स बंद होती हैं, आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ये एक रॉ एरिया है, हालांकि अब 7:30 8 बज गए हैं तो मार्केट थोड़ा थोड़ा खुल जाएगा, लेकिन स्टिल मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे इस समय कुछ नहीं है, यानी कि आगे 10 किलोमीटर कुछ नहीं है और कोई आपको लिफ्ट भी नहीं देने वाला। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहली बात आपको पंचर लगाना आना चाहिए, जो मुझे अभी नहीं आता है और मैं उसको सीखने वाला हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके पास पंचर किट है, अगर आपके पास पंप है, तो आपको कोई ना कोई हेल्प कर देगा पंचर लगाने में या आपको गाइड कर देगा। इसलिए आपके पास एक पंचर किट होना हमेशा बहुत बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से मैं आपको आगे बताऊंगा कि और 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अपने खाने के लिए और पीने के लिए रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 100 किलोमीटर राइड कर रहे हैं तो आप कम से कम आपको 2 लीटर पानी होना चाहिए, 2 लीटर, क्योंकि अभी जैसे मेरी एक बॉटल है ख़त्म होने वाली है, लेकिन आगे जैसे ही कोई शॉप आएगी तो आई एम गोइंग टू बाय अनदर बॉटल, क्योंकि मेरे साइकिल में एक ही बॉटल लगाने का स्टैंड है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू बाय अनदर बॉटल। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रेशन। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं और ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाऊंगा। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि आपके पास कोई फ्रूट जैसे कि एप्पल या बनाना, कुछ लोग चॉकलेट रखते हैं, तो वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको ड्राउजीनेस लगे, आपकी बॉडी टायर्ड होगी, क्योंकि आप जब इतनी देर राइड कर रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हैं, आपके मसल्स टायर हो रहे हैं, तो उनको रीइम्प्लेस करने के लिए आपको इमीडिएट ग्लूकोज देना पड़ेगा। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा अगले ब्रेक में। बट एज़ फार एज योर प्लानिंग इज़ कंसर्न ऑन गियर्स, इक्विपमेंट्स, उसके साथ साथ आपको पानी और हाइड्रेशन के लिए और सेफ्टी किट, अगर आपके पास कोई स्मॉल बैंडेड या सेवलॉन अगर आपने रखा हुआ है, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू आर राइडिंग ऑन दीज रोड्स विद
हैवी ट्रैफिक, जैसे आप पीछे अभी आपने देखा होगा, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन अगर आपके पास अपना सेफ्टी किट है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू लॉट ऑफ हेल्प व्हेन यू आर इन एन इमरजेंसी। ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं यहाँ से। So from here, I think my place is around another 40 to 50 kilometers. So next break में we will talk about hydration. We will talk about how to keep yourself hydrated. What kind of things happen when you are riding. आपकी body कैसे tired हो जाती है, वो सब आपको next part में मिलेगा। Yeah guys, so now अब मैं आपसे बात करूँगा दो चीज़ों की। एक है हाइड्रेशन और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। पहले हाइड्रेशन की बात करते हैं। अभी लगभग मुझे 3.5 घंटे हो गए हैं साइकिल चलाते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी से बहुत मिनरल लॉस हुआ है, बहुत वाटर लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट दैट आई हैव टेकन, और मेरे मसल्स भी टायर्ड हो गए। सो आई जस्ट स्टॉप्ड ओवर एंड आई हैव टेकन अ जूस हेयर। क्योंकि जब आप इतना वाटर लॉस आपका होता है तो उस वाटर लॉस से आपका ग्लूकोज लेवल कम होता है, और जब आपका ग्लूकोज लेवल कम होता है तो आपके ब्रेन को राइट शुगर नहीं मिल रही, आपकी बॉडी में वो शुगर नहीं है जो आपको एनर्जी देगी। इसकी वजह से आपके जो ब्रेन एरिया है, जो आपका हेड एरिया है, वहाँ आपको फटीग फील होता है, आपको टायर्डनेस आती है, और उस टायर्डनेस की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली फीलिंग फटीग। इसलिए आपके पास हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट नाउ आई हैव टेकन दिस। आप फ्रूट रख सकते हैं, जैसे केला रख सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट है, ये आपकी बॉडी में जैसे ही जाएगा आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। कई लोग शहद भी रखते हैं अपने साथ बिकॉज शहद आपके नर्वस सिस्टम में बहुत जल्दी जाता है। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टॉप हेयर, आई विल टेक अ हाइड्रेशन बिकॉज मुझे अभी यहाँ से अनदर 30-35 किलोमीटर कवर करना है, और अब धूप बढ़ चुकी है बिकॉज जैसे जैसे ये धूप बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट करेगी। सो इट रिक्वायर्स हाइड्रेशन एवरी 1 आवर और 45 मिनट्स। अब यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़े ब्रेक्स भी ज़्यादा होंगे क्योंकि गर्मी की वजह से थकान ज़्यादा बढ़ेगी, ट्रैफिक है, तो आपको बॉडी को हाइड्रेट कंटिन्यूसली करना है। द सेकेंड पार्ट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो भी ट्रैफिक बहुत रश में होता है, जैसे दिन बढ़ता है ट्रैफिक और बढ़ता है, और ट्रैफिक के बार बार बढ़ने से आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हैं, तो डेफिनेटली यू विल लूज आउट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर कि हम कैसे अपने आप को हाइड्रेट रख सकें और कैसे हम फर्दर कॉन्सेंट्रेट। हे गाइस, सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे। 80 किलोमीटर्स हो गया है, 20 किलोमीटर्स रह गया है टू कंप्लीट माई 100 किलोमीटर राइड। आई एम सॉरी, बहुत नॉइजी प्लेस हो गया है बिकॉज लॉट ऑफ बाइकर्स आर क्रॉसिंग एंड लेकिन मैंने जो आपको कहा था कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर आप 100 किलोमीटर राइड कर रहे हैं तो आपके माइंड में कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप ट्रैफिक में हैं, आप चारों तरफ से इस तरह का ट्रैफिक है कि आपको उससे बचना भी है और आपको अपना राइड भी पूरा करना है और अपना टाइम के हिसाब से अपना राइड पूरा करना है। मैंने जैसा कहा था ना, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। तो 3-4 बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। सबसे पहला है कि कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, यानी कि जब आप राइड कर रहे हो तो आपका आंखें बिल्कुल अलर्ट होनी चाहिए कि आपके साइड से कौन जा रहा है, आपके पीछे से कौन आ रहा है। और इंडिया में आप राइड कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि उल्टी तरफ से कौन आ रहा है। एंड सेकेंडली, कीप योर ईयर्स ओपन मीन्स यू हैव टू लिसन टू द हॉकिंग्स। जो पीछे से लोग हॉर्न मार रहे हैं या उसके साइड में, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। तो दैट मीन्स सबसे पहली चीज़, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग, अगर आप 100 किलोमीटर राइड कर रहे हैं तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे राइड करेंगे। तो आपको सड़क के बिल्कुल लेफ्ट में चलना है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड दैट यू आर राइडिंग, क्योंकि वहाँ पे हैवी व्हीकल्स हैं, बहुत फास्ट व्हीकल्स हैं जो वहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं। नाउ यू लुक एट दिस, द राइडर्स आर गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज़ द वे टू गो। The next very important thing is when you are riding more than 100 kilometers and you are a first time rider, you really need to focus on your present time, present situation। क्योंकि जब हम long rides करते हैं
तो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती रहती हैं। हम फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो बार बार हमारा ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों में जाता है और उसकी वजह से वी आर नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट। हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि हम जो इस समय हैं प्रेजेंट मोमेंट पे, और उसी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। सो एज आई सेड, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइडिंग। एंड अब मैं यहाँ से अनदर crazy guys. So anyway, अब 20 किलोमीटर राइड रह गया है। आई एम गोइंग टू पंच अ चॉकलेट विच इज़ हेयर बिकॉज मेरा एनर्जी बार है, मुझे इससे थोड़ी अभी और एनर्जी चाहिए। और लास्ट पार्ट में आपको बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा अगर आप अपना पहला 100 किलोमीटर करें। सो डोंट गो एनीवेयर, मेरे साथ बने रहिए। आई ऑल्सो नीड योर बकअप्स एंड योर विशेस दैट आई कंप्लीट दिस सक्सेसफुली। Cheers. Faridabad Road, Faridabad, Gurgaon Road. एंड फाइनली आई एम ऑन द लास्ट लेग एंड आई थॉट दैट आपको मैं ये बताऊं कि अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप 100 किलोमीटर्स कर रहे हैं तो वो है आपका माइंडसेट। यानी कि अगर आपका माइंड पूरी तरह इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है कि आज मैंने 100 किलोमीटर करना है, तो लेट मी टेल यू, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दिस। इसका मतलब ये है कि your mind will help you in achieving your goal. If you can meditate, if you can concentrate in your mind, it will help you to achieve anything. This is what I do when I start for my any expedition, चाहे वो 100 किलोमीटर साइकिलिंग हो, एवरेस्ट बेस कैंप हो, या मुझे बहुत लंबी राइड पे जाना हो। So I'm sure with this video you would have got enough motivation, clarity, आपको गाइडेंस मिला होगा कि कैसे मैं अपना पहला 100 किलोमीटर अच्छे से कर सकूँ। अगर आपको इन पॉइंट से कुछ इंस्पिरेशन मिला हो तो ज़रूर अपनी 100 किलोमीटर राइड को आप प्लान करो और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करो। और अगर आपको स्टिल कोई माइंड में क्वेश्चन है, वरी है, कोई कंसर्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, डू राइट मी बैक इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पर्सनली रिप्लाई बैक टू यू। Thanks a lot. Time is running out. I have to finish the last leg and see you soon. Thank you.